अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। ये ज़हनी एक ऐसी बीमारी है कि जिसके बारे में बात करते हुए अक्सर लोग कतराते हैं, और वो लोग भी जो इसका शिकार होते हैं, अगर वो कोई दवाई भी ले रहे होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि किसी दूसरे को इस बारे में ना पता चले कि वो डिप्रेशन की दवाई लेते हैं। उसकी वजह क्या है कि जो अमूमी रवैया है हमारे मुआशरे का ऐसे मरीज़ों की तरफ, वो कोई ज़्यादा मुनासिब या मुस्बत नहीं होता। आमतौर पे अगर कोई डिप्रेशन की दवाई ले रहा हो तो लोग उसके बारे में कहते हैं कि ये तो ज़हनी मरीज़ है, और ये जो कहने का तरीका होता है तो ये दूसरे को नीचा दिखाने के बराबर होता है। तो क्यों बात करना ज़रूरी है डिप्रेशन के बारे में? देखें, डिप्रेशन के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है कि डिप्रेशन की सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन है वो सुसाइड है, वो खुदकुशी है। आप सुनते रहते हैं अपने मुआशरे में कि बहुत सारे लोग जो बज़ाहिर तो मुआशरे का एक काम करने वाला हिस्सा होते हैं, कोई वो जॉब कर रहे होते हैं या कोई वो सेलिब्रिटी होते हैं, लेकिन एक दिन अचानक आपको पता चलता है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है, उन्होंने सुसाइड कर ली है। उसकी वजह ये होती है दोस्तों कि वो कहीं ना कहीं पे डिप्रेशन का शिकार होते हैं, क्योंकि हमारा मुआशरा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक मुस्बत तरीके से नहीं देखता कि अगर हम में से कोई भी शख्स डिप्रेशन का शिकार हो तो वो डॉक्टर के पास जाए और अपना इलाज करवाए। तो वो शख्स, मर्द, औरत, लड़का या लड़की, डिप्रेशन में रहते हुए एक दिन खुदकुशी जैसे ही एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ये डिप्रेशन की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। कैसे पता चलता है कि कोई शख्स डिप्रेशन का शिकार हो? अगर आपके इर्द गिर्द किसी भी शख्स को खुशी में खुशी नजर ना आए, अगर कोई खुश है तो उसको गुस्सा आए, अगर कोई दूसरा एक चीज़ को एंजॉय करना चाहता है तो उसको उसके अंदर कोई ना कोई खामी नज़र आ जाए, वो हर चीज़ में एक जो मनफी पहलू को तलाश करे, खुद वो इस चीज़ को बार बार लोगों के सामने दोहराए कि उसको ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं रही है या उसको अपनी कोई अहमियत का एहसास ना हो, उसको लगे कि वो एक गैर अहम शख्स, मर्द या औरत है, और वो बार बार लोगों से दूर हट के खामोशी से और आप लोगों को देखने से लगे उस शख्स के बारे में कि वो हर वक्त डाउन रहता है, उदास रहता है। यानी जब आप अपनी ही वर्थ को, अपनी ही अहमियत को अपनी नज़रों में खोना और फिर इस बात को सोचना शुरू कर देते हैं कि आप एक गैर अहम शख्स हैं, तो फिर खुदा ना खास्ता या तो आप डिप्रेशन में जा चुके होते हैं या आप डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। डिप्रेशन की जो एक बड़ी वजह होती है वो हमारे अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनकी कमी होती है। इसके अलावा जब कोई आपका प्यारा आपकी ज़िंदगी से बिछड़ जाता है तो उसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में जाता है। बाज़ औक़ात कारोबार में जो बहुत बड़ा नुकसान होता है तो उसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। और बाज़ औक़ात जब आपके मुआशरे में एक अहम पोजीशन होती है, आपकी अपनी फैमिली में एक अहम पोजीशन होती है, और जब वो पोजीशन आपसे छीन जाती है तो उसके नतीजे में भी आप एक ऐसी सूरत हाल में चले जाते हैं जहां पे आप अपने ही बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये किसी भी तरह से जायज़ नहीं है कि कोई ऐसा शख्स जिसकी ज़िंदगी में ऐसी कोई सूरत हाल आई हुई हो कि जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में गया हो तो ये कहा जाए कि क्योंकि फ़लाँ वजह से ये डिप्रेशन में है तो इसको डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहिए, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो ये लड़का, लड़की, मर्द या औरत ये ठीक हो जाएगा और डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को हैरानी होगी ये जान के कि जब डॉक्टर, जिसको साइकेट्रिस्ट कहते हैं या साइकोलॉजिस्ट जो होता है, जब साइकेट्रिस्ट इस नतीजे पे पहुंच जाता है कि ये जो शख्स है, लड़का, लड़की, मर्द, औरत, ये डिप्रेशन में का शिकार है या क्वालिफाई करता है या इसके अंदर जो अलामात हैं वो डिप्रेशन की हैं, तो एक हल्की सी दवाई का रोज़ाना का इस्तेमाल भी किसी दूसरे इंसान की जान बचा सकता है। ये बड़ी अहम बात है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई मुट्ठी भर के दवाइयाँ खाने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात लोगों को एक टैबलेट भी उनकी ज़िंदगी बचाने में मददगार साबित हो सकती है। तो इसलिए अगर आपके घर में आपके जो दोस्त अहबाब का जो एक सर्कल है, या जो अहबाब होते हैं, या आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई भी जिसमें आप देखते हैं कि उसमें डिप्रेशन की अलामात हैं, तो आप उसको ये हौसला अफजाई करें कि वो डॉक्टर से रब्ता करे। डॉक्टर उसको असेस करेगा, और डॉक्टर्स जिनको दिखाना चाहिए वो खसूसी तौर पे साइकेट्रिस्ट होते हैं, ताकि वो अगर किसी दवाई की ज़रूरत है तो वो ऐसे शख्स को दवाई के इस्तेमाल का वो कहेंगे।
आमतौर पे जो हम टैबलेट्स देते हैं, अब तो बड़ी महफूज दवाइयाँ आ चुकी हैं। मैं कुछ ग्रुप्स के नाम आपको बता देता हूँ। ज़ाहिर है मैं ब्रांड्स नहीं बताता अपने इस चैनल पे, क्योंकि पाबंदी होती है यूट्यूब की तरफ से। तो आमतौर पे हम सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, जो कि हमारे दिमाग के अंदर जो कुछ केमिकल्स होते हैं उनकी तादाद को बढ़ाते हैं, और जैसे वो केमिकल्स की तादाद बढ़ती है तो फील गुड इफेक्ट, हम अच्छा महसूस करते हैं। वो बातें जिनके ऊपर हम नेगेटिव थे, उस पर हमें वो नेगेटिव होना, या वो हमें बार बार झंझलाहट या गुस्सा आना, या बहुत ज़्यादा चीज़ों को मनफी अंदाज से देखने की जो हमारी रूटीन होती है वो तब्दील हो जाती है। तो ये जो SSRIs होते हैं ये बड़े मशहूर हैं। आप अक्सर ये फ्लूऑक्सीटिन, पारोक्सीटिन ये सुनते रहते हैं। इसी तरह से तकरीबन इसी से मिलता जुलता एक और ग्रुप है जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ये भी सेरोटोनिन के साथ साथ नॉरएपिनेफ्रिन एक केमिकल होता है, उसको दिमाग में उसकी तादाद को बढ़ाता है, तो जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। ये इसकी भी कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसमें डुलोक्सिटिन एक बड़ी मशहूर दवाई है। इसी तरह से कुछ लोगों में इस्तेमाल की जाती है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, उनको हम कहते हैं, जो कि एक पुराना ग्रुप है। जब ये नई दवाई नहीं आई थी तो उस वक्त बहुत ज़्यादा वो इस्तेमाल होती थी। जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं उसके अंदर भी बड़ी मशहूर है इमिप्रामीन है, क्लोमिप्रामीन है, एमाइट्रिप्टाइलिन है, और इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ हैं। और इसके अलावा एक और ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। ये जो इनहिबिटर, ये जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इंजाइम है, ये हमारे इन केमिकल्स को क्योंकि कम करता है बशमूल डोपामीन के, तो ये जो इसका इनहिबिटर है वो उन केमिकल्स को फिर बढ़ाता है और हम अच्छा महसूस करते हैं। पहले ये बेहतर नहीं समझी जाती थी, क्योंकि बहुत सारे जो खुराक है, खाना है, वो हमें छोड़ना पड़ता था इन दवाइयों की वजह से। लेकिन अब क्योंकि इसके स्किन के पैचेस आते हैं जैसे सेलेजिलिन के हैं, तो वो ये दवाइयाँ भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा भी और ग्रुप्स हैं जो आपका डॉक्टर आपकी कैफियत को देखते हुए आपके लिए कोई भी एक से ज़ायद दवाई दे सकता है, लेकिन अमूमी एक दवाई से ही मसला हल हो जाता है। अगर किसी को खुदा न खास्ता बहुत सवेयर डिप्रेशन हो तो फिर एक इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हम कहते हैं कि इंतहाई कम दर्जे का जो एक सीजर होता है, एक दौरा होता है, जिसको हम कहते हैं कि ट्रेमर्स होते हैं, वो हमारे दिमाग में वो पैदा किए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके जिस्म पे भी वो ज़ाहिर हों, तो जिससे फिर हम बहुत ज़्यादा हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें अच्छा असर देखने में आता है। और साइकेट्रिस्ट के अलावा और साइकेट्री की दवाइयों के अलावा, और अगर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के अलावा भी एक साइकोलॉजिस्ट होता है, एक साइकोथेरेपी उसको हम कहते हैं, या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के बाज़ औक़ात डॉक्टर के सामने या साइकोथेरेपिस्ट जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, उनके सामने अपना मसला बयान कर देना, उनके सामने अपनी जो परेशानी है उसको तफसील से बता देना, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशन में हमेशा एतमाद और कॉन्फिडेंशियलिटी होती है कि वो बात आगे नहीं की जाएगी। तो 50% जो है डिप्रेशन वहां से ही, और एंजाइटी और स्ट्रेस वहां से ही खत्म हो जाता है। तो साइकोथेरेपी या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का भी डिप्रेशन के मरीजों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसलिए इस वीडियो का मुख्तसर पैगाम यही है कि बजाय इस बात के कि किसी दिन आप अफसोस करें किसी के जाने पे और फिर आप हाथ मलें इस बात पे कि बिल्कुल उसमें कुछ ऐसी अलामात थीं जो डिप्रेशन की थीं कि काश हम उस वक्त तवज्जो देते और डॉक्टर से रब्ता करने का उसको कहते, या हम खुद डॉक्टर से रब्ता करवाते, तो उससे बेहतर है कि ऐसे किसी बड़े वाक़े यानी सुसाइड या ख़ुदकुशी से पहले कोशिश करें कि किसी में भी अगर ऐसी अलामात हैं तो खुश दिली से जो साइकेट्रिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, जो माहिर हैं इस चीज़ के, उनके साथ मरीज़ का रब्ता करवाएं, ताकि एक दवाई कोई ऐसी दी जा सके जिससे मरीज़ को फ़ायदा हो। क्योंकि खुदा न खास्ता जो शख्स भी ये सुसाइड की तरफ जाता है, आम तौर पे कुछ असरात पहले से ही नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से बाद में बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।